उत्तराखंड में स्वच्छता अभियान के लिए श्रमदान, सीएम सहित कई नेताओं ने की सफाई, बच्चे बूढ़े सभी ने उठाई झाड़ू। कमांडेंट ब्रिगेडियर ने भी स्वच्छता अभियान में लिया भाग। राजेश भट्ट ने लिया स्वच्छता अभियान भाग, पॉलिथीन को बताया सबसे नुकसानदायक। वीकेंड पर उमड़ा पर्यटकों का सैलाब, ऋषिकेश में होटल कैप्सअप हुए पुल, सुबह से ही वाहनों को किया गया डाइवर्ट। हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, फर्जी डीएम बनने वाले को किया गिरफ्तार, नौकरी लगाने के नाम पर करता था धोखाधड़ी। परिवहन विभाग ने उतारी बाइक स्क्वाड टीम, प्रदेश में 6 महीने में 23,000 से ज्यादा बाइकें हुई जब्त। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ है ना। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। भाजपा ने अपनी जंबो टीम तैयार कर ली है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। भाजपा 5 सीट जीतना चाहती है। 10 लोगों को दायित्व सौंपे गए हैं, जिसमें एक भाजपा के कद्दावर नेता बलराज पासी को उनकी वरिष्ठता और संगठन के लिए किए गए काम का इनाम देते हुए उत्तराखंड राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्राधिकरण संस्थान के अध्यक्ष पद से नवाजा गया। दायित्व मिलने के बाद उनका जगह जगह स्वागत हो रहा है। वहीं स्वागत समारोह में वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। मंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, संगठन महामंत्री अजय जी और केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से ये जिम्मेवारी मुझे मिली है। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसानों की आय दुगनी करनी है, तो मेरे इस विभाग का काम बढ़िया बीज देने का काम है किसानों को, और उस दुगनी आय को करने में हमारा विभाग जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और किसानों को और बेहतर बीज उपलब्ध कराएगा। ये हम लोग जो है प्रयास करेंगे। लेकिन प्राथमिकता किसान है हमारी, कि किसान के चेहरे पर कैसे जो खुशी आए, और वो खुशी तब आएगी उसकी जेब में जो अतिरिक्त पैसे आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने उस अभियान की शुरुआत की और उसमें बहुत कामयाबी मिली भी है, और एमएसपी में हर बार जो है रेट बढ़ाने का काम किया है, और हम किसान का उत्पादन कैसे बढ़े इस पर हमारा विभाग काम करेगा और उसमें परिणाम दिखाई देंगे। विद्या भारती पश्चिमी उत्तर प्रदेश द्वारा स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित 35वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह 2023 का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के द्वारा किया गया। खेलकूद समारोह में क्षेत्र के स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का स्थानीय भाजपाइयों ने बुके देकर स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने शुभारंभ के दौरान कहा, आज के युवा खिलाड़ी देश एवं विदेश में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक उत्तराखंड प्रदेश में
आयुष्मान कैंपेनिंग चलाई जा रही है, जिसमें रात 700 रक्तदान शिविर लगने थे। इनमें से अब तक 668 शिविर लग चुके हैं और 1,85,000 लोगों ने ई रक्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से 17 सितंबर से लेके और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक हम पूरे प्रदेश में आयुष्मान कैंपेनिंग चला रहे हैं। इसमें एक तो ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं पूरे प्रदेश में 700, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अभी तक हमारे राज्य में 668 ब्लड डोनेशन कैंप लगे हैं, और जिसमें 1,85,000 लोगों ने अभी तक ई रक्त पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा दिया है। ये भारत का नंबर 1 राज्य हो गया है जिसने कि सर्वाधिक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए हैं और ई रक्त पोर्टल में रजिस्ट्रेशन भी किया है। दूसरा, हम हर व्यक्ति की आभा ID बना रहे हैं, डिजिटल हेल्थ ID। हमारे राज्य में 1,08,00,000 लोगों की आभा ID बनी है। अभी तक हम 61 लाख लोगों की आभा ID बना चुके हैं। हमारे राज्य में 90 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आयुष्मान सबके लिए है। अभी तक हम 55 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं। और एक चौथा प्रोग्राम हमने दिया है अंगदान का, कि कोई भी व्यक्ति जो है स्वेच्छा से अपना अंगदान कर सकता है, आई डोनेशन कर सकता है और देहदान कर सकता है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस 12 दिन में अभी तक 1600 लोगों ने अंगदान से लेके और आई डोनेशन तक का जो है रजिस्ट्रेशन अभी तक कर दिया है। तो एक बड़ा अभियान हम पूरे प्रदेश में ले रहे हैं और इसमें जन सहभागिता बहुत बड़ी हो रही है। ये पहला राज्य है जो कि 2024 तक टीबी मुक्त करने का हमने निर्णय लिया है, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को हम पूरे राज्य के लगभग 500 गांवों को टीबी मुक्त करने का एक बड़ा जो है अभियान चला के उनको सर्टिफिकेट देने वाले हैं। हम अपने राज्य में जिस गांव में 100% लोगों के आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे, या जिस वार्ड में 100% लोगों के आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे, उनको आयुष्मान गांव और आयुष्मान वार्ड घोषित करेंगे। ये भी लगभग 500 गांव ऐसे हो गए हमारे जहां की 100% लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। रुड़की के झबरेड़ा क्षेत्र में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए कई मांगों को लेकर किसान सम्मान यात्रा निकाली गई। यह यात्रा झबरेड़ा के रॉयल बैंक्वेट हॉल से शुरू हुई, जिसका समापन किसान चौक पर हुआ। इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी किसान चौक और मंदिरों में जाकर के मत्था टेका। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर हरीश रावत ने कहा, लोकसभा चुनाव में अभी समय है, पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। देहरादून में मुख्यमंत्री आउटरीच के वक्त में फैसला किया था कि हम इस मुद्दे को बढ़ाए रखने के लिए किसान सम्मान यात्रा निकालेंगे, और इस जिले के 6 स्थानों पर हम इस तरीके की यात्रा निकालेंगे। आज यहाँ पर और हमारी लगातार मांग है एक तो मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए प्रति बीघा, 1100 की बजाय 10,000 की जाए, और इकबालपुर चीनी का जो बकाया है उसका भुगतान प्रारंभ किया जाए, और गन्ने का खरीद मूल्य 450 रुपये पर क्विंटल से अधिक होना चाहिए, और जो फसल चक्र में बिजली पानी का बकाया है वो माफ होना चाहिए, और कर्ज पर ब्याज माफ होना चाहिए। 2024 को लेकर क्या तैयारी? 2024 अभी 7-8 महीने दूर है और वो पार्टी कर रही होगी। हम तो संघर्ष के दीवाने हैं और संघर्ष में साथ।
एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया द्वारा 26 राज्यों के रेडी पटरी के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक दिवसीय वार्षिक महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें 6 सत्र आयोजित कर कार्यक्रम के अंत में अलग अलग राज्यों से आए प्रतिनिधियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। 25वें वार्षिक महोत्सव में मुख्य अतिथि मनोज जोशी, केंद्रीय सचिव शहरी विकास राहुल कपूर ने शिरकत की। इस अवसर पर नासवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष में आज एक नई पहचान मिली है। देखिए, आज का जो विशेष रूप से यहाँ का जो नासवी का कार्यक्रम था, नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया, लगभग 26 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर सम्मिलित हुए थे और अभी भी कार्यक्रम चल ही रहा है। सड़क से लेकर सदन तक, संसद तक 98 में नासवी ने एक अभियान शुरू किया था। सड़क से एक लड़ाई शुरू की थी तमाम भारतवर्ष के रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर को लेकर और 2014 में सफर तय किया। 2014 में भारत सरकार ने कानून बनाया तमाम स्ट्रीट वेंडरों के लिए, लेकिन चुनौती इस बात की है कि वो कानून अब तक देश के कई राज्यों में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अब तक वो लागू नहीं हुआ और लगातार आप देखेंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारतवर्ष के स्ट्रीट वेंडरों के लिए अनगिनत योजनाएं चला रखी हैं, जिसमें आप देखेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, मुद्रा योजना है और अभी जो हाल ही के अंदर विश्वकर्मा योजना आई है, उस विश्वकर्मा योजना की भी जो लॉन्चिंग हुई, इसमें भी स्ट्रीट वेंडरों को प्रतिनिधि दिया गया है। तो आज का जो कार्यक्रम था विशेष रूप से इन्हीं बातों को लेकर चर्चा थी और अभी आपने देखा कि भारत सरकार के हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी भी यहाँ पर मौजूद थे और सेक्रेटरी भी यहाँ पर मौजूद थे, जिनके सामने तमाम स्ट्रीट वेंडरों ने अपनी प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी समस्याओं को रखा। और आने वाले दिनों में हमारी ये जिज्ञासा है कि जो सड़क से लेकर और संसद तक का जो हमने सफ़र तय किया है कि देश की सभी निकायों के अंदर ये स्ट्रीट वेंडर एक्ट लागू हो और जो हमारे रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर हैं उन्हें भारत सरकार के राज्य सरकारों के संरक्षण में स्वरोजगार मिले और अलग से हमारी जो विशेष रूप से यहाँ पर मांग है, अलग से स्ट्रीट वेंडर जो फूड वेंडर है, फूड वेंडर मार्केट अलग से बननी चाहिए। ये बातों को लेकर यार रेडीमेड मार्केट अलग से बननी चाहिए। कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि तमाम हमारे जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको विशेष रूप से प्रतिनिधि दिया जाना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा दी जानी चाहिए। इन्हीं विषयों को लेकर आज यहाँ पर चर्चा हुई। एक बार आपके माध्यम से पुनः भारतवर्ष के तमाम रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडरों को शुभकामना है कि जो 25वां अधिवेशन यहाँ पर दिल्ली के अंदर हुआ है, निश्चित रूप से ये कारगर होगा और आने वाले दिनों में एक नई ऊर्जा के साथ में हम लोग और आगे संघर्ष करते हुए तमाम स्ट्रीट वेंडरों को संरक्षण दिलाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। उधम सिंह नगर के काशीपुर में लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा फ्लाईओवर निर्माण कार्य की नींव रखी गई और इसकी नींव को रखते ही जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने श्रेय भी लिया था। बीते दिन प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक वर्तमान विधायक ने कहा था 15 दिसंबर तक ओवरब्रिज चालू हो जाएगा। उसके बाद जसपुर के विधायक आदेश चौहान ने प्रेस वार्ता कर कहा, जनता को केवल बार बार तारीख ही मिल रही है, अगर ओवरब्रिज चालू नहीं हुआ तो विधायक के घर के सामने धरना देंगे। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ रहा है, जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। काशीपुर वासी होने आते लग रहा है कि इस ओवरब्रिज जो शहर का नाश करे जा रहा है और इस पे तारीख मिली जा रही है, ये शायद ही कभी पूरी हो पाएगा। जो ठेकेदार है वो इतना हावी हो चुका है शासन प्रशासन के ऊपर कि पूरी मनमानी के साथ वो जो चाहता है वही हो रहा है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है और दिन पर दिन हम इसको टलते ही देखते जा रहे हैं। क्या ये इलेक्शन के टाइम पूरा होगा? क्या इसका वोट बैंक बीजेपी ऐसे लेना चाह रही है? विधायक जी ने 15 तारीख का डेट दिया है, उससे पहले भी बहुत सी डेट चुके हैं। अब मैं विधायक जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप 15 तारीख के बाद अपना पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं अगर ये ओवरब्रिज नहीं बनता है तो?
आप बढ़ चढ़ के बोलिए हाँ, अगर हम साथ हैं आपके, तभी लगेगा कि आप काशीपुर की जनता के साथ हैं। देखिए, मुझे तो आपके चैनल और अखबार के माध्यम से पता चला कि 1 तारीख और दे दी गई। ये 17 नवंबर से इसकी स्वीकृति आई आरओबी की, जो नवंबर 19 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके भी डबल 6 साल इसको हो गए और उसमें 9 बार तारीख हमारे पूर्व विधायक और विधायक जी के द्वारा देती जा रही है कि ये अब पूरा हो जाएगा, अब पूरा हो जाएगा जनता को। क्योंकि एक पिक्चर का डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, काम कब पूरा होगा इसका किसी को कोई मतलब नहीं। मैंने सुबह जो हमारे अधिशासी अभियंता है उनसे वार्ता की कि भाई आपने एक डेट फिर दी है, क्या ये हमारा पूरा जो ओवरब्रिज है पूरा होगा? तो उन्होंने कहा कि साहब हमने उन्हें बताया था कि रेलवे की जो संतुति है उसके बाद हमें 2 महीने चाहिए। तो अभी उन्हें यही नहीं पता कि रेलवे की संतुति कितने दिन में आ जाएगी। तो उसके लिए माननीय मैं समझता हूँ कि हमारे विधायक जी को सांसद महोदय से वार्ता करनी चाहिए थी, और जो सांसद जो हमारे जो कैबिनेट राज्य मंत्री भी हैं वो केंद्र में, आज क्या उनको काशीपुर की चिंता नहीं है कि जनता की गाड़ी कमाई इसमें इन्वेस्ट हो चुकी है और जब काशीपुर की जनता यहाँ त्रयमान कर रही है और हमारे विधायक जी आते हैं, एक मीटिंग करते हैं और चाय नाश्ता करने के बाद वो एक तारीख दे देते हैं कि इस तारीख को ओवरब्रिज पूरा हो जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ भाई, सांसद तुम्हारे, विधायक तुम्हारे, राज्य सरकार तुम्हारी, केंद्र सरकार तुम्हारी, अगर रेलवे परमिशन नहीं ले रहा तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है, तो सांसद जी से जवाब लो या नितिन गडकरी से जवाब लो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, या हमारे ठेकेदार की लापरवाही है तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करिए जो ये इसका ठेकेदार है, या कोई और अधिकारी जो NHAI के अधिकारी है, अगर उनकी लापरवाही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। आप आते हैं और तारीख देकर चले जाते हैं, भाई उस तारीख का फायदा क्या कि या तो उस तारीख के निकलने के बाद आप कोई एक्शन करिए, किसी के खिलाफ लिखा पढ़ी करिए, किसी को सस्पेंड कराइए या फिर धरना दीजिए। और मान लिया आप नहीं कर सकते तो आपको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि या अपने पद से आप इस्तीफा दीजिए। रुड़की के रेलवे स्टेशन के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक पर किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। किसान कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजाब राज्य में विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब सरकार का पुतला दहन कर अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पंजाब सरकार जानबूझकर कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर ले रही है। यह है पंजाब सरकार ने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह खैरा किसान कांग्रेस के, और वहाँ से विधायक भी हैं, बहुत मजबूत आदमी है, और इस सरकार की बार बार नाकामे की पोल खोल रहे थे, उससे वहाँ की सरकार ने परेशान होकर उन्हें नाजायज तरीके से गिरफ्तार किया उनके आवाज़ से, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए था। जो मामला उन्होंने उछाला है वो 2015 का मामला है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उन्हें बरी कर दिया था। एक तरफ आप कह रहे हैं सरकार तानाशाह, दूसरी तरफ गठबंधन कर रहे हैं उसी सरकार से, उसी पार्टी से, ऐसा क्यों? देखिए, गठबंधन तो सारी पार्टियां कर रही हैं, वो मामला अलग है। भगवत मान का कुछ उनका निजी अपना रंजिश का मामला होगा, उससे परेशान होगा, उन्होंने इस तरह कदम उठाया। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सारे मिलकर चुनाव देखिए, विधायकों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ये गलत है जो वहाँ की सरकार ने किया, ये इस तरह करना नहीं चाहिए। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। CIU और रानीपुर कोतवाली पुलिस ने 272 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। स्मैक की कीमत करीब 27 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़ा गया युवक सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करता था, जबकि उसका भाई नशे का नेटवर्क संभालता है। बताया जा रहा है नशे की एक खेप यूपी के बरेली सप्लाई की जा रही। पुलिस आरोपी के भाई की तलाश में जुटी है, जिसमें कल हमारे पास ये सूचना थी कि अनुराग जो मुख्यतः बिजनौर का रहने वाला है, पिछले कुछ समय में यहाँ सुभाष नगर में रह रहा था,
उसके द्वारा ये लगातार इसको कैरी करने का काम किया जा रहा है, जो अपने भाई की मदद से काम कर रहा था। तो कल जब चेकिंग इसमें की गई थी बैरियर नंबर 5 के पास में, जब इससे चेकिंग की गई तो उसमें करीब 273 ग्राम स्मैक इसमें प्राप्त हुई है और उसमें इसके खिलाफ जो एनडीपीएस की जो संबंधित धाराएँ हैं उसमें मुकदमा दायर किया गया है। उसमें जो इसका भाई कि उसमें इसकी मदद कर रहा है अभिषेक, वो अभी फरार चल रहा है। उसके खिलाफ भी हम लोग जो आवश्यक साक्ष्य हैं वो जुटा रहे हैं और उसमें आवश्यक कार्रवाई किए। एनडीपीएस पे इनका जो फोकस रहा स्मैक को। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। बदायूं में अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा में आक्रोश देखा गया, जहां कई लोगों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर पीएम मोदी के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि ग्वालियर में गुर्जर समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर गुर्जर समाज के लोगों पर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो पूरे देश में उग्र आंदोलन होगा। ये मामला गुर्जर समाज का मध्य प्रदेश में 25 सितंबर के लिए एक हमारे महाराजा मेहर भोज जो अनावरण था, मूर्ति का स्थापना हो रहा था, वहाँ मध्य प्रदेश के गुर्जर समाज के लगभग 25,000 लोग ग्वालियर में एक मूर्ति का माल्यार्पण, वहाँ उनके स्वागत समारोह के लिए वहाँ खड़े थे। वहाँ गुर्जर समाज के सम्भ्रांत हमारे समाज के नेता उत्तर प्रदेश के अन्य लोगों के भी गए थे, जिलों से गए थे। वहाँ ये सम्मेलन चल रहा था। वहाँ इससे पहले ज्ञापन भी दिया गया था, कोई सुनवाई सरकार द्वारा नहीं की गई थी कि वहाँ 25,000 का सम्मेलन है, बड़ी संख्या में भीड़ उपलब्ध थी, कोई शासन प्रशासन से कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई। जब ज्ञापन के लिए वहाँ गया आए थे, ना तो वहाँ के कोई उच्च अधिकारी वहाँ पर प्रार्थना पत्र लेने आया था, तभी वहाँ राजपूत समाज ने जो है उपद्रव किया था और वहाँ गुर्जर समाज की गाड़ियों को फूंका था। वहाँ एक हर्षिता बहन हमारी गुर्जर समाज की थी, उसके लिए बहुत बुरी तरह से पीटा गया था और वहाँ के प्रशासन ने जो है वहाँ थाने पर ले जाकर उसके लिए बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया था। मैं यही आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर गुर्जर समाज के जो मुकदमे रासुका वगैरह लगे हुए हैं ये वापस नहीं होते हैं तो समस्त भारत का गुर्जर समाज 2024 में विरोध करेगा इलेक्शन का। बदायूं की उजानी कोतवाली इलाके में बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस का दावा है वाहन चोर गिरोह से उनकी मोर्चाबंदी हुई और दोनों ओर से फायरिंग हुई। हमले में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ, वहीं 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस का कहना है बदमाशों ने पहले नुकीले चाकू से टीम पर हमला किया। वहीं बदमाश समेत सिपाहियों का राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज कराया जा रहा है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। आज दिनांक 2/9/2020 थाना उठानी चोरी गई मोटरसाइकिल का राशि एक पुलिस पार्टी कचरा क्षेत्र में रहा। जब पार्टी रामनानक खेड़ा के आगे सामने से आ रही मोटरसाइकिल दो व्यक्ति रोकने का प्रयास किया गया। उस मोटरसाइकिल एक व्यक्ति द्वारा पुलिस कर्मी से माध्यम से सूजे से उसी व्यक्ति द्वारा पुलिस से मारने की गई। पुलिस मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र में अटल चौराहे से कुछ दूरी पर ऑटो सवार महिला लूट का शिकार बन गई। वो मिर्जापुर से अपने घर बबूरा गांव लौट रही थी। पीड़ित ममता तिवारी का बाइक सवार बदमाशों ने बैग छीनकर फरार हो गए। वहीं छीना झपटी में महिला सड़क पर गिरने से बाल बाल बच गई। पीड़िता ने बताया उसके बैग में करीब 15-16 हज़ार नकदी और जरूरत कागज थे। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और मामले की छानबीन शुरू की है। अमरावती चौराहे
हाँ हाँ बीच में रोड पे ही थे। हाँ रोड पे तो ऐसे गाड़ी आप इतनी ढेर सारी महिलाएं हैं हाँ, सब। और ऐसे ही किनारे बैठी थी क्या? बैठी थी, पर्च इसमें था। अच्छा। इसमें से मैं माता जी से बोली कि इसमें टांग लूं, समय जुग बहुत खराब चल रहा है। हाँ। इस तरफ टांग के वैसे लपेट के पर्च ऐसे दबाई थी। अच्छा, यहाँ बीच में इसमें से ऐसे ले कैसे घी का डिब्बा, दूध का डिब्बा ऐसे ली थी। हाँ। ऐसा हमारा छीना कि मैं एकदम लटक गई, दूध का डब्बा, अच्छा, घी का डब्बा गिर गया, हम एकदम लटक गई, अब हाँ। से गिर पड़ी। हाँ, तो ओ किससे थे वो जो आदमी आए थे? बाइक से 2 लड़के थे। बाइक पे नंबर कुछ देखी थी आप? नहीं भैया, हम नहीं नंबर, हम तो चिल्लाने लगी भैया कोई पकड़िए इसको, पकड़िए। अच्छा। कोई, लेकिन मेरा कोई आवाज सुना नहीं। हम तो रोने कितने लगे। पैसे थे उसमें? उसमें है 15-16 हजार। झूठ मत बोलना, देखो नहीं है उसमें 15-16 हजार रुपए। 10 हो तो 10 बोलना पड़ा। नहीं भैया, है पैसा। 15-16 हजार रुपए थे। हाँ, तो कहाँ क्या करने निकली थी जो 15-16 हजार? हम अपने घर लेके जा रहे थे, इतने दिन पे हम जा रहे थे। कहाँ रहती थी इतने दिन? हम मिर्जापुर रहती हूँ। मिर्जापुर किस जगह? अपने गाँव हम जा रहे हैं। मिर्जापुर किस जगह रहती है? हम पाड़ेपुर में रहती हूँ। पैड़ापुर। तो काफी दिन के बाद गांव जा रही थी क्या? 3-4 महीने। कुछ करती हैं मिर्जापुर में क्या रहकर? नहीं, मैं नहीं करती हूँ, मेरे आदमी करते हैं, सर्विस करते हैं। तो अब बच्चों पढ़ा रही थी मैं। आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं क्या? नहीं, हम नहीं पढ़ाते, बच्चे मेरा पढ़ रहे थे। अच्छा, पढ़ रहे थे। तो 15-16 हजार रुपया आपके परिवार या पति के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ही लेके जा रहे थे गाँव? हाँ, गाँव लेके। और कुछ उसमें क्या था? और उसमें वो चाबी घर का थी, और सारे घर की चाबी थी, विसारती का सामान था, मेरा पासबुक था, आधार कार्ड, पासबुक, सब कुछ है उसमें। इतनी महिलाएं आपके साथ हैं क्या? आप देखी आप क्या घटना घटी इनके साथ? कुछ देखी है आपके साथ? अरे भैया, हम बचे तो क्या देखी इनके साथ? इतनी बड़ी घटना घटी, बगल में बैठी हैं आप, तो कुछ देखी है? नहीं, बगल में बैठी हैं, कुछ इनके साथ हुआ घटना देखी है आप? हाँ, अरे अब देखा था, कहते भैया मैं नंबरवा देखा जाके, नंबर नहीं देखा था, हम पढ़ी लिखी है ही नहीं। बाइक था क्या? बाइक से था। उनके साथ घटना हुई है? हुई है भैया। ठीक है। छिनैती जैसी घटना घटी है, क्या है सर मामला? ये महिला टेम्पो से आ रही थी और पर्स ली हुई थी, पीछे से बाइक सवार आए, उन्होंने पर्स छीन करके भाग लिए हैं। उसकी जानकारी की जा रही है, CCTV फुटेज देखा जा रहा है। अभी तक सर क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? CCTV फुटेज देखा जा रहा है और भागने की जगहों पर संभावित जगहों पर। धन्यवाद। एटा शहर में लगातार हुई चोरियों की वारदात से पुलिस की नींद उड़ गई है। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर 3.81 लाख नगदी बरामद कर 2 मामलों का खुलासा किया। वहीं एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया 23 जून को सेवानिवृत्ति पुलिसकर्मी मक्खन लाल के घर पर घुसकर अलमारी का ताला तोड़कर नगदी एवं जेवरात चोरी किए गए, जबकि 27 सितंबर को रणवीर सिंह के घर से घुसकर 2 लाख रुपए जेवरात और डेबिट कार्ड चोरी हुए। पुलिस ने सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से इन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। 25 की रात्रि में इसी महीने में एक व्यक्ति की निरौली क्षेत्र में हत्या कर दी गई थी। रहने वाले अवागर के थे और उसकी पत्नी से चूंकि उसका विवाद चलता था तो 15 दिन पहले पत्नी चली गई थी। घर वालों का अंदेशा था कि निश्चित तौर पे पत्नी और पत्नी के परिवारजनों का इसमें हाथ होगा। उन्होंने नेम FIR कराया था, लेकिन जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसकी छानबीन शुरू हुई तो ऐसा लगा कि कहीं न कहीं कोई और कहानी है। बहरहाल हमारी टीम इस नतीजे पे पहुंची कि इसमें अन्य 5 लोग शामिल हैं और जिन्होंने फेसबुक पे एक स्टोरी पढ़ करके इन्होंने एक कहानी रची थी। इन्होंने जनवरी में मृतक का इसके भाई से दोस्ती करके इसके भाई का बैंक खाता खुलवाया था और मृतक का LIC 30 लाख का करा दिया था। LIC करा दिया था, उसमें नॉमिनी जो है इन्होंने भाई को कर दिया था ताकि भाई के पैसे में खाते में आएगा। भाई कम दिमाग का है, खेला लगाता है, उससे इनकी दोस्ती थी और इनकी प्लानिंग थी कि इसका अगर मर्डर करेंगे तो 30 लाख इसके भाई के खाते में आएगा नॉमिनी के तहत और इससे
जिसको उन्होंने कह रखा था कि तुम आधार कार्ड दे दो, तुम्हें स्वरोजगार योजना में या किसी योजना में तुम्हें हम कहीं नौकरी लगवा देंगे, पैसा आएगा तो तुम्हें दिलवाएंगे। इसके तहत इसने अपना आधार कार्ड वगैरह दे दिया था। जब पैसा आता तो इसके खाते में आता, इनसे साइन करा करके ये पैसा 30 लाख निकाल के बांट लेते हैं। तो ये बड़ा ही शातिर किस्म के अपराधी हैं। इन्होंने ये पहली घटना ही की है, लेकिन बड़ा सातिराना अंदाजा में किया है। इसको उस दिन ले गए हैं, शराब पिलाए हैं, मृतक को घुमाते रहे हैं, और जब देख लिए हैं कि रोड पर लोगों का आवागमन बंद हो गया है तो इसकी हत्या कर दिया है। इसमें 2 लोग अरेस्ट हैं, 3 लोगों की अभी अरेस्टिंग बाकी है, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।